आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। ठीक है, शब्द क्या होते हैं, जब हम वर्णों को जोड़ते हैं तब उनसे हम एक शब्द बनाते हैं। और शब्द क्या बनाते हैं, सार्थक शब्द बनाते हैं। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, अगर जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता उसको हम शब्द नहीं मानते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जैसे दिया गया है लड़की, गुलाब, सेब, कमल, घर, बस। ठीक है, सभी शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे यहाँ पर देखो बस, बस का कैसे दिया है, ब हलचिन लगा के फिर आ लिखेंगे, सा के नीचे हलचिन लगा के फिर आ लिखेंगे। यानी कि जब हम बा को लिखेंगे तो हम किस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। और जब सा को लिखेंगे तो हम किस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। ठीक है, बा के नीचे हलचिन लगा के आ लिखेंगे, फिर सा के नीचे हलचिन लगा के आ लिखेंगे। या कोई मात्रा होती है तो फिर अब आ की जगह मात्रा लगाते हैं। जैसे यहाँ पर घर का दिया गया है, घ हलचिन जमा अ जमा र हलचिन जमा अ। ठीक है, जैसे यहाँ पर लड़की, का के आगे मात्रा है तो पहले हम ला का वर्ण विच्छेद करेंगे, फिर डा का वर्ण विच्छेद करेंगे, फिर का में ई की मात्रा आएगी, बड़ी की मात्रा, क्योंकि कै के साथ बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, इस तरह वर्णों के मेल करने पर हम एक शब्द मिलता है। ठीक है, ऊपर लिखे सभी शब्द हैं क्योंकि इनसे कोई ना कोई अर्थ प्रकट हो रहा है। ठीक है, ये सब हमारे शब्द हैं क्योंकि इनसे कोई ना कोई अर्थ मिलता है हमें। ठीक है, वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। ठीक है, वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं, सार्थक शब्द क्या होते हैं, जो शब्द किसी निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं। मतलब जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चाय, दूध, नौकरी आदि। ठीक है, निरर्थक शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता और मात्र सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चाय वाय, दूध वूध, नौकरी बोकरी, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, निरर्थक शब्दों की गणना भाषा में नहीं की जाती। जो निरर्थक शब्द होते हैं उनको हम भाषा में नहीं गिनते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। जो शब्द किसी निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। मीन्स जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्दों की गणना भाषा के अंतर्गत नहीं की जाती। निरर्थक शब्दों की गणना नहीं की जाती है भाषा में, बल्कि सार्थक शब्दों की ही गणना की जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रश्न उत्तर है, ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सही विकल्प है। प्रश्न दिया है शब्द कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वर्ण समूह को कहते हैं, सार्थक वर्ण समूह को कहते हैं, या दोनों को कहते हैं। तो इसमें ये वाला सही है, सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं 4, 2, 5। तो दो होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, शब्दों की रचना होती है, किससे होती है, शब्द किससे बनते हैं मिलकर, वर्णों से बनते हैं या वाक्यों से बनते हैं या संयुक्त अक्षरों से बनते हैं। तो इसका सही उत्तर है वर्णों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में से सार्थक शब्द नहीं है। सार्थक कौन सा शब्द नहीं है इनमें से, देखो दया का भी अर्थ होता है, गांव का भी अर्थ होता है, लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ये सार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में से सार्थक
शब्द नहीं है, ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पर, तो इसका भी यही है। भाषा में गणना नहीं की जाती है सार्थक शब्द की, निरर्थक शब्द की या संयुक्त व्यंजन की। तो यहाँ पर निरर्थक शब्द की भाषा में गणना नहीं की जाती है। ठीक है, उसके बाद ये प्रश्न है, ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। ठीक है, ऊपर देखिए, निम्नलिखित वर्णों से शुरू होने वाले दो दो शब्द लिखिए। जैसे माँ, माँ से दो शब्द लिखिए, माँ से शुरू होने वाले दो शब्द लिखिए, जैसे मटर, मदन, टा से टमाटर, टब, पा से पतंग, पवन, डा से डमरू, डलिया, ता से तरबूज, तकिया। इस तरह आप यहाँ पर दो शब्द, कोई भी दो शब्द लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिखे आप वही लिखे, अपने मन से भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर सार्थक शब्द लिखने हैं, चार सार्थक शब्द लिखने हैं। जैसे चाय, कोई भी चार सार्थक शब्द लिख सकते हो आप, है ना, अपने मन से भी चार सार्थक शब्द लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वर्ण वर्ण दिए गए हैं, इनको जोड़कर शब्द बनाने हैं आपको। जैसे मैं, आ, ते, आ, माता, पे, अ, त, अंग, ग, पतंग। ठीक है, इस तरह इनको जोड़कर यहाँ पर आपको शब्द बनाने हैं। ठीक है, और ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। नीचे लिखे शब्दों के वर्ण अलग अलग करिए, यहाँ पर इनका वर्ण विच्छेद करना है, इस तरह इनको करना है। ठीक है, इनका वर्ण विच्छेद आपको लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। ठीक है, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। उसके बाद यहाँ पर कवित्री और क्योंकि, ये दोनों शब्द गलत लिखे हैं, इनको सही ढूंढ के यहाँ से, जो यहाँ पर ये पहेली दी गई है, इसमें से ढूंढकर यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे कवियत्री, कवित्री यहाँ पर गलत लिखा है, लेकिन सही यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको सर्कल करके फिर यहाँ पर लिख लीजिए कवियत्री। और क्योंकि, क्योंकि यहाँ पर सही लिखा है, इसको यहाँ से देखकर यहाँ पर लिख लीजिए क्योंकि। इस तरह सभी बच्चे अपना काम करेंगे। ठीक है, एक अनुच्छेद है जो आपको अपनी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में ही करना है। ठीक है, अनुच्छेद लेखन है, पेड़ लगाओ धरती बचाओ। ठीक है, ये आपको अपनी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। ओके, सभी बच्चे इसको अपनी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखेंगे और सभी बच्चे सुंदर सुंदर लिखेंगे। ठीक है,